आज टॉप एंगल का कैमरा थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर जाने वाला है, थोड़ा ग्रह नक्षत्रों तक हम चले जाएंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भैया सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं देश के, और 25 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका। हमारे साथ डॉक्टर विनय बजरंगी मौजूद है। आप वाकई बता देते हैं यूपीएससी क्लियर हो गए? डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। कि कैसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग होता है बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, लेकिन बहुत पैसा लगा देते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि भाई हम बिजनेस के लिए नहीं थे। तो नौकरी पेशा व्यक्ति कौन सा होना चाहिए या बिजनेस वाला कौन सा होना चाहिए? ये तो कुंडली बताएगी। लेकिन फिर भी कोई जेनरिक चीजें जो मोटे तौर पे जो हम शुरुआती कह रहे हैं कि शुरुआती आपको देखिए, मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा जो है वो तरीका बताता हूँ कि जो लोगों को देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर जो धन योग है या जिसको लक्ष्मी योग बोलते हैं, वो सीमित है या फिर वो डिफाइंड होता है। और जो लक्ष्मी योग है वो किससे एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपका लक्ष्मी जो आने वाली है वो कैसे आने वाली है। वो आने वाली है बिजनेस करके या वो आने वाली है नौकरी करके, ये भी डिफाइंड होता है। तो बहुधा क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि नौकरी करते हुए कि यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और मेरी सारी एक्सपर्टीज़ है और जिनके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ वो सारा का सारा श्रेय उनको जाता है, एक्सपर्टीज़ मेरी है। अगर लाला जी को मैं साइड से हटा ही दूँ तो मैं ही बिजनेस कर लूँगा। तो ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके हॉरोस्कोप से अलाइन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अगर तनख्वाह मिल रही है और वो बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो क्या वो बिज़नेस से भी वैसे ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी लक्ष्मी योग का अवलोकन कराना चाहिए, मूल्यांकन कराना चाहिए कि कितना बड़ा लक्ष्मी योग है, वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। यानी ट्रिगर का मतलब होता है कि वो किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है कुंडली के अंदर, वो नौकरी से हो रहा है कि बिजनेस से हो रहा है। यदि नौकरी से हो रहा है तो बिल्कुल चुपचाप नौकरी करनी चाहिए। अगर वो बिजनेस से हो रहा है तो किस प्रकार के बिजनेस से हो रहा है, ये भी देखा जाता है। आपका फील्ड वो नहीं है लेकिन आप उसमें वेंचर कर गए, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ वो ओवर द टाइम आ ही नहीं पाई लेकिन आपने वेंचर कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चे जो कि 25-26 साल की उम्र में अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, 30 साल तक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात आ जाती है कि अपना कुछ करना है, क्योंकि इसलिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ कि मैं जो हूँ लाला के जूते घिसूँगा, नहीं। क्यों? या फिर उन्होंने फिल्म देखी होती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन मेरे पास तो वही लोग आते हैं जो कि बेचारे फेलियर होते हैं और जो कि सब कुछ अपना लुटा देते हैं। जो कमाया होता है 4-5 साल में माँ बाप से पैसा लेके फिर डेट में चले जाते हैं, वहाँ से लगा देते हैं और चल नहीं रहा होता। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी ब्रीड है जो कि मैं देखता हूँ, वो ऐसी है कि 10-15 साल से बिजनेस कर रही है, ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। उसको लगता है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, कुछ कभी-कभी मिल भी जाता है। ये ब्रीड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना कि अब करना क्या है, कि बिजनेस करते-करते इतने साल हो गए कि अब वो बिजनेसमैन कहलाते हैं, लेकिन जो बिजनेस से जो असली जो जूस है वो उनको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग नहीं है। उन लोगों को अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए कि आगे करना क्या है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। विनय जी, नजर लगती है क्या? जो हम कई बार कहते हैं कि इसको नजर लग गई है, ऐसा होता है क्या? देखिए, नज़र तो लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। जब आपके राइवल्स जो हैं, वो आपकी तरक्की से परेशान होना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं अड़ंगी बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी फ़ील्ड में ऐसा होता है कि आपके राइवल्स, आप जितना ऊपर उठते हैं, आपकी राइवलरी इतनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार के लोगों के राइवल आपके राइवल हो जाते हैं कि भाई इसको तो पीछे करो वरना तो ये तो खा जाएगा, और वही नज़र लगना होता है। जिसका 4th हाउस हल्का होता है, उसके राइवल्स जो है उसके ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा-सा हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स जो हैं, सो कॉल्ड नज़र है, वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए और उसको परेशान ना तो कर अगर किसी को ज्यादा नजर लगती हो तो बचने का उपाय क्या है? दें। ये देखना है कि कैसे कॉशन के साथ चलना है और कहाँ-कहाँ पर जो है वो अपने आप को ज़्यादा नहीं झोंकना है, किस तरफ जो है वो अपने आप को ज़्यादा झोंकना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स हैं, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पटकनी दे पाते हैं अपने राइवल्स को, लेकिन बहुधा क्या होता है कि जो गुप्त शत्रु होते हैं, उनको आप पटकनी दे ही नहीं पाते हैं। तो गुप्त शत्रुओं के उपाय धीरे-धीरे करते रहें, तो उससे लाभ मिलता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ पैर में काला धागा बांध के चलते हैं, उससे कुछ होता है?
होता होगा, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो आप चाहते हैं वो आप जीवन में पा सकते हैं, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है। आप ज़रूर जो है ये तो एक मैनिफेस्टेशन है कि आप अच्छा सोचेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाएँगे तो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं उसको। लेकिन टाइमिंग एक बार देख लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम गलत समय पे गलत चीज़ चाह रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो कि उस समय मिल ना रही हो, तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है कुंठित हो जाता है मन उसका कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गया और हमने बहुत प्रयास कर लिया और अब जो है वो एक अवसाद आना शुरू हो जाता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो ना हो, मेरे ख़्याल से तो ये तो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ रहती है कि हम जो है वो मैनिफेस्ट करें कि हम आगे 2 साल में क्या होंगे, 3 साल में क्या होंगे, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत सिद्धस्त होता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत सिद्धस्त होता है कि वो आपकी आने वाली जर्नी को प्लान कर सकता है कि भई अगले 1 साल में ये करना, 2 साल में ये करना, 5 साल में ये करना, 6 साल में ये करना। अब आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि भई ये कैसे आप हम इसको यहाँ पर थोड़ा-सा और ऊपर जाना चाहते हैं, या यहाँ पर थोड़ा-सा हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके फ्री विल के ऊपर डिपेंड होता है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं और आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या वास्तु का भी रोल है अगर ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं या जिस तरह का रिजल्ट देना नहीं दे रहे हैं? तो एक तो हमने रत्नों की बात की, घर में अगर आप वास्तु को ठीक करें तो जीवन ठीक हो सकता है? देखिए, वास्तु मैं करता हूँ, वास्तु मैं देखता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि वास्तु इज़ 10-15%, 85% इज़ योर चार्ट, ओह! राइट? आप ये सोचें कि खराब चल रहा है और मैं वास्तु बिल्कुल परिवर्तित कर देता हूँ, तो या मैं बिल्कुल वास्तु के अनुरूप कर देता हूँ, तो वो हिलेगा, लेकिन 10-15% हिलेगा। पहले तो एक बार चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके चार्ट से ये भी पता चल जाता है कि आपका वास्तु कहाँ-कहाँ खराब है। मुझे आपके ना तो घर को देखने की ज़रूरत है, ना मुझे आपकी फैक्ट्री को देखने की ज़रूरत है या फिर आपके वर्क प्लेस को देखने की ज़रूरत है। आपके हॉरोस्कोप के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपके कहाँ पर क्या-क्या परेशानी आपने वहाँ पर जनित की होंगी, जिसको कैसे ठीक करना है। ओह! ये तो कमाल की बात है कि आपके बर्थ चार्ट से वास्तु जी। दोष पता चल जाता है। जी, बिल्कुल पता लग जाता है। कुछ ऐसे टिप्स वास्तु के जो हमारे दर्शकों को अगर आप दें, जो उनको नॉर्मल ज़िंदगी में जो अमूमन लोगों को समस्याएँ आती हैं, उसमें फ़ायदा दे सकें? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने ये देखा कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ वास्तु दोष है, या फिर कोई वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं, वो कहते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो एक सबसे बड़ी टिप है और वो है सुंदरकांड का पाठ करना। हुँ। अगर मान लीजिए कि घर के अंदर ऐसे वास्तु दोष हैं, जिनका आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि आज के समय जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और कोठियों में भी रहते हों, फ्लैट्स तो 80-85% जो है वो वास्तु दोष लिए होते हैं, और जो कोठियाँ होती हैं वो भी 40-50% वास्तु दोष लिए होती हैं, क्योंकि जो मूलभूत चीज़ें होती हैं वही हम सबसे पहले उनको अलग कर देते हैं। तो घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, एंड दैट टू ऑन सैटरडेज़, और महीने में सिर्फ 1 बार होना चाहिए। शाम के वक़्त होना चाहिए जब दोपहर मिलते हैं, मान लीजिए कि सूर्यास्त 6 बजे होता है, 5:30 बजे शुरू करिए, 1 सवा घंटे चलेगा, 6:30 पौने 7 बजे तक कीजिए। और यदि आप विधि से करते हैं, विधि का मतलब ये है कि अच्छे निर्मल मन से करते हैं, हनुमान जी को स्थापित करके करते हैं, तो घर में जितने भी वास्तु दोष हैं, वो सारे के सारे भंग हो जाते हैं। इसके बाद एक और काम कर सकते हैं कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हैं। ये भी वास्तु दोषों को भंग करता है। तो इससे पहले कि कोई कहे कि इसको तोड़ो, इसको फोड़ो, टॉयलेट को यहाँ कर दो या इसको यहाँ कर दो, ये वाला काम करके देखिए, एंड दिस इज़ अ जस्ट 3 महीने, 4 महीने करके देखिए। मतलब महीने में 1 बार और 3-4 महीने करके देखिए, आपको अपने आप ही उस घर के अंदर से पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ से आपको लग रहा था कि नेगेटिविटी है। बहुधा मैंने देखा कि लोग जो हैं वो अपना घर चेंज करते हैं और वहाँ पर घर में कुछ नेगेटिविटी होती है या कोई चला जाता है, तो उनको लगता है कि ये सारा घर की वजह से हो रहा है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो बजरंगबली जाएगा। हैं तो पावरफुल। सबसे पावरफुल। सबसे पावरफुल। लेकिन जब दर्शकों को जब तक आपने पैसा कमाने का उपाय नहीं बताया तो फिर फ़ायदा क्या? थोड़ा पैसा कैसे कमाना ये बताइए? तो देखिए, पैसा कमाने के उपाय तो बहुत सहज, बहुत सिंपल होते हैं कि सबसे पहले तो कुंडली दिखवाइए कि पैसे वास्तव में हैं कितने।
हो सकता है कि अभी आपने वो पूरा पोटेंशियल अपनाया ही ना हो जो आपके पैसे आने वाले हैं, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल से उपाय हैं जो कि करने चाहिए घर में। शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का पौधा आता है शमी, SHAMI, शमी। ये पौधा जो है वो घर के अंदर आपको लगाना चाहिए, बालकनीज़ में या कॉरिडोर्स में या छत के ऊपर, और इसको अपने हाथ से जल देना चाहिए जिसको पैसे कमाने हैं। वो ये काम करेगा तो शनि गोचर में कहीं पर भी होंगे, वो लाभ ही देंगे उसको। ओह! तो ये शमी का पौधा लगाएँ। दूसरा क्या है कि यदि गुरु की प्रॉब्लम चल रही है, घर के अंदर हमेशा कह रहता है, परेशानी रहती है और उस कारण से पैसा जा रहा है, तो श्वेतार्क का पौधा लगाएँ, जो सफ़ेद अक बोलते हैं, मदार का पेड़ जो होता है, बहुत सहजता से मिलता है, जंगली भी उग जाते हैं। वो जो है वो अपने घर में लगाएँ, और जो व्यक्ति को ये संदेह है या जिसको पैसा कमाना है और उसको लगता है कि किसी न किसी कारण से नहीं हो रहा है, वो उसको जल करे, वो उसको जल दे रोज़, तो पैसा ही पैसा होना शुरू हो जाएगा। बस 2 पौधे लगाने हैं और उसके बाद पेड़ का जो कहते हैं वो नोट जो है वो बरसने शुरू हो वो जाएंगे। एक्चुअली थॉट प्रोसेस अलाइन होना शुरू हो जाता है। नहीं, और जिन भी लोगों को इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद विनय जी से मिलना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दूंगा ताकि वो आपसे मिल सके। जी, लेकिन विनय भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी, तो कम से कम ऐसी चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे भी और इंटरेस्ट पैदा होता है कि हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। किसी चीज़ को यूं ही मत नकारिए और या किसी चीज़ पर यूं ही विश्वास मत कर लीजिए। परखिए, जानिए, समझिए, सही व्यक्ति के पास जाकर समझिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट और है। उसके बाद अपना मन बनाइए कि वो चीज़ सही है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।